बिहार में नए सरकार के गठन के बाद एक सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है वो ये है कि चिराग पासवान कहां जाएंगे। उसके बाद ये कई बार कई लोगों के द्वारा कहा जा चुका है कि चिराग पासवान अब फिर से एनडीए में जाएंगे और भाजपा के साथ जो उनका संबंध हुआ करता था अब वो फिर से स्थापित हो जाएगा। लेकिन अब जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि चिराग पासवान एनडीए में तो शामिल नहीं होंगे। देखिए, ये वही चिराग पासवान है जिनको लेकर कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, वो स्वयं ये बात कहते थे। और अब चिराग पासवान ने मीडिया वालों से बात करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह साबित हो गया है कि बिहार की राजनीति अभी और दिलचस्प होने वाली है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि जिस भी गठबंधन में मेरे चाचा हैं वहां पर जाना असंभव है और वहां पर जाने की बातचीत हो ही नहीं सकती। मतलब ये कि पशुपति कुमार पारस जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में चिराग पासवान कतई नहीं जाएंगे, वो इसको असंभव बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पशुपति कुमार पारस जब तक एनडीए में है तब तक चिराग पासवान तो एनडीए का रुख नहीं करने वाले हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, बहुत सारी खबरें चल रही थी। एक खबर ये चल रही थी कि देखिए, भाजपा चिराग पासवान को यहां पर एकदम चेहरा बनाने का प्रयास करेगी। बिहार में भाजपा का कोई स्थापित चेहरा नहीं है और खबरें ये चलाई जा रही थी कि चिराग पासवान की मदद से भाजपा एक युवा तुर्क को सामने लाएगी और लोगों के बीच ये संदेश देने का प्रयास करेगी कि देखिए, हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और हमने एक युवा चेहरा तेजस्वी यादव के विपरीत लाकर खड़ा कर दिया है। कई दिनों तक लोगों ने कहा कि देखिए, ये हो सकता है कि मुमकिन भी हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि अगर उनको राजनीति में रहना है, जीतते रहना है, पद पर रहना है, तो उनको किसी ना किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। अब चिराग पासवान को महागठबंधन में जाकर उतना कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा टर्म लगता है उनके नाम के आगे कि वो युवा हैं, वो तो तेजस्वी यादव भी हैं। और इसी को लेकर लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि भाजपा वाले चिराग पासवान को अपना चेहरा बनाएंगे। लेकिन कल जब चिराग पासवान ने यह बयान दिया तो यह साफ हो गया कि पशुपति कुमार पारस को या तो एनडीए से हटना पड़ेगा या एनडीए वाले उनको हटा दे। लेकिन जब तक पशुपति कुमार पारस एनडीए में हैं तब तक चिराग पासवान तो एनडीए में नहीं जाने वाले हैं। अब इसका मतलब समझिए, अगर चिराग पासवान एनडीए में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाजपा या जदयू दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान के दोनों हाथों में हर तरफ से लड्डू है, क्योंकि देखिए, वो अपना एकदम एक तरीके से कैंपेनिंग लगातार किए जा रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब तक पशुपति कुमार पारस जिस गठबंधन में रहेंगे हम वहां नहीं जाएंगे। वो लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि हम गठबंधन में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के वक्त इस बात को क्लियर करेंगे कि हम किसके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मिला जुलाकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्लानिंग कर चुके हैं। और अगर एनडीए वाला सब, अगर भाजपा वाला सब पशुपति कुमार पारस को अपने गठबंधन से बाहर नहीं निकालता है तो बिल्कुल हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ना जाएं। उन्हें मैं कोट कर रहा हूं, वो साफ कहते हैं कि देखिए, उस गठबंधन में मेरे लिए शामिल होना असंभव है जिस गठबंधन में पशुपति कुमार पारस होंगे। और इसका मतलब यही है कि या तो पशुपति कुमार पारस को एनडीए छोड़ना पड़ेगा, या अगर भाजपा वाले ये चाहते हैं कि वो चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़े तो कम से कम उनको पशुपति कुमार पारस को तो निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति के बारे में कहा। उन्होंने कहा, देखिए कि बिहार में जो भी गठबंधन का सरकार चलता है या जो भी पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ये लोग अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपना सब कुछ अलायंस, प्री पोल या पोस्ट पोल तोड़ देते हैं और सरकार और सत्ता में आने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी चिराग पासवान ने यह भी कहा कि देखिए, हम तो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं है कि हम किसके साथ लड़ेंगे। जब क्लियर होगा तो आपको बता देंगे। बहरहाल, पशुपति कुमार पारस को लेकर जब वो इतना क्लियरली इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जहां पशुपति कुमार पारस रहेंगे वहां हम नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये अब क्लियर हो गया है कि भाजपा को पशुपति कुमार पारस को या तो आउट करना पड़ेगा या फिर चिराग से दूर रहना पड़ेगा। बहरहाल, कोई खबर आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।